कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन देखेंगे शांत होकर, ठीक है। अरे उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? हमने काफी बार बतलाया कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो है ना, ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है इस सारे प्रश्न पर अच्छे तरीके से देखना होगा, फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अत्यधिक होता है, किसमें होता है? सबसे कार्बन का प्रतिशत जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है? जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बतलाया था मेरे भाई कि कार्बन का सबसे अधिक जो मात्रा हो जाएगी ग्रेफाइट में हो जाएगी, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही अप्रूप जो होता है ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा, उससे रिलेटेड डाटा है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके 2023 वाला परीक्षा में ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। कह रहा है कि हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? हमने बतलाया था ग्रेफाइट में, बतलाया था ना। ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट में बतलाया था और यहाँ कार्बन में पूछा जा रहा है, हीरा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हीरा और ग्रेफाइट में अलग अलग होता है, याद रखिएगा। देखिए हीरा कह रहा है ना, हीरा कह रहा है तो हीरा में sp3 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेफाइट कहेगा तो sp2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? हीरा कह रहा है तो sp3 मारेंगे और ग्रेफाइट कहता तो sp2 मारते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को काफी फोकस करना होगा, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको वो भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नोटबुक पर लिखकर याद करना है आपको, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? देखिए कार्बनिक यौगिक में ना कार्बन के बिना कुछ सब कुछ अधूरा है। जैसे कि मान लीजिए ना, कार्बनिक यौगिक के लिए दूल्हा है, ठीक है ना। कार्बन जो है दूल्हा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि दूल्हा है इसका, ठीक है। कार्बन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गलनांक होता है। गलनांक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले के लिए, दोनों बच्चे के लिए क्वेश्चन को अवेलेबल सेट किया गया है, क्योंकि काफी बच्चे का डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन को सेट कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि एल्किल हाइलाइडो का एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है, वो किसके द्वारा बदला जा सकता है? वो किसके द्वारा बदला जा सकता है मेरे भाई? 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई? कह रहा है ना, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के लिए। क्या होता है, क्या अवकरण होता है? तो क्या करें, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का कह रहा है अवकरण, तो याद रखिएगा मेथेन का होता है, प्राप्त होता है। मेथेन प्राप्त हो जाएगा, यानी CH4 प्राप्त हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि एल्कील हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्कील हाइलाइड क्या कर रहा है? एल्कील हाइलाइड का निर्माण पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, एल्किन से भी होता है, एल्कीन से भी होता है, एल्कोहल से भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, और पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ देगा तो आप क्या मारिएगा? CnH2n प्लस H2n प्लस 2 मारिएगा। और यहाँ पर एल्कीन पूछेगा, एल्कीन पूछेगा तो CnH2n मारिएगा, बस इतना ही रहेगा। और एल्कोहल पूछेगा तो CnH2n
H2N प्लस 2 प्लस OH साथ में लगा देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 का यौगिक अभी हमने बतलाया, क्या का बतलाया, तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एल्केन का हमने H2n प्लस 2 बतलाया, और एल्कीन का बतलाया H2n बतलाया, हमने बतलाया ना। और एल्काइन का जो होता है देखिए H2n माइनस 2 होता है। याद रखिएगा, इस सारा सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से दो फॉर्मूला आएगा ही आएगा, इनमें से दो का जौना का पूछ दे, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा तभी ना आएगा, तो याद रखना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे कि इथेन में कार्बन का संक्रमण, देखिए का में इथेन में कार्बन का संक्रमण पूछ रहा है, तो कार्बन कह दिया ना sp3 मारिए ना, कार्बन कह दिया sp3 मार दीजिए, अगर ग्रेफाइट करता तब ना sp2 मारते। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, तो आपको इन निचोड़ प्रश्नों को अच्छे से अपने मुट्ठी में, अपने काबू में, अपने बस में कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, हमने काफी बार बतलाया हमने भाई कि याद रखिएगा 1 होती है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है क्या होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, 2 मत मार दीजिएगा, क्योंकि एक मॉडल सेट में सिर्फ 2 दिया है, सिर्फ 2 दिया है मॉडल सेट में, तो वो नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होती है, 4 होती है, 4 होती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पूरा इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन जो होती है, एल्कीन जो होती है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, हमने बतलाया था गुणात्मक अभिक्रिया देती है, हमने बतलाया भी था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है, कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो होती है कितनी होती है, हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि ये 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है कि कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1.54 एगस्ट्रेन हो जाएगी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाला और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे और एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन करके एल्कील हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराती है, क्या कह रहा है, एल्कील हाइलाइड और सोडियम धातु के बीच कह रहा है, ठीक है ना। तो बुटूर्ज अभिक्रिया ना हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बुटूर्ज अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, और कैलिमेनस अभिक्रिया क्या है। अगर नहीं याद है तो हमारे क्लास से जुड़ जाइए, उसमें नोट्स विदलन किया जा रहा है, वहां पर आप लोग लाभ उठा सकते हैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि ASN2 क्रियाशील विधि में क्रिया विधि में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है, क्या क्रिया विधि में क्या निर्माण होता है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, संक्रमण अवस्था क्या होता है, निर्माण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है, एल्कोहल का पूछा जा रहा है भाई, तो क्या OH हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ये जो होता है कीटोन का होता है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें कि इथेनॉल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ डैश बना करता है, क्या करता है, जल के साथ क्या करता है, कह रहा है कि इथेन में यह जल से घुलनशील है, क्योंकि यह डैश जल के साथ क्या निर्माण करता है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन, क्योंकि सी क्योंकि हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा तबे ना घुलेगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है, तो याद रखिएगा या ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित होना चाहिए, कौन सा समूह उपस्थित होना चाहिए, प्राथमिक एल्कोहल में कह रहा है कौन सा समूह उपस्थित होना चाहिए, तो याद रखिएगा डैश डैश C2OH होना चाहिए। और देखिए और द्वितीय कहेगा तब ही मारिएगा, ठीक है ना, और तृतीय कहेगा तो ये मारिएगा तृतीय के लिए, क्योंकि ये दो होता है ना, प्राथमिक के लिए 2 लग जाता है और द्वितीय के लिए जो लग जाता है इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ कुछ भी H2 कुछ भी नहीं रहेगा, और तृतीय के लिए देख लीजिए। आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने समझाने का प्रयास कर रखा है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, हमने कीटोन का क्रियाशील मूलक बतलाया, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने अभिन्न बतलाया, इस तरह भी
बतलाया था, डैश CO बतलाया था, ये भी कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड का ये होता है, कार्बोक्सिलिक का ये होता है और एल्कोहल का ये होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिए ना, हम सारे क्वेश्चन टेबल वाइज बतलाने का प्रयास कर ही रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। आगे सी देखिए, सी कौगो है, कार्बन कौगो है, दूगो है, तो दूगो लिए क्या हो जाएगा, एथ मेथ, मेथ एथ क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। मिथेन एथेन होता है ना, तो क्या हो जाएगा, दूगो है और कार्बन जो है 4 गो है और डबल O है, तो इसका मतलब 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एथेनोइकम याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि मिथेन होता है, एक के लिए एक कार्बन के लिए मिथेन होता है और 2 कार्बन के लिए एथेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। क्या कह रहा है, नहीं होता है कह रहा है, ठीक है ना, और किस अभिक्रिया में नहीं होता है, प्रतिक्रिया कहिए अभिक्रिया कहिए वही बात होता है, और रिएक्शन कहिए किसमें नहीं होता है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कि निजकारो अभिक्रिया में नहीं होता है, यानी कि रिएक्शन में नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा कि निजकारो अभिक्रिया क्या है, ये भी आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार 2 गो में पूछा था, 2 नंबरिया में, और 5 नंबरिया में 3 गो पूछ दिया था, और 12 गो अभिक्रिया होता है, तो यहाँ से 5 गो पूछ दिया इसी से, तो जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी अभिक्रिया, ठीक है ना। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दिया हूँ, उस पर हाई लिख कर भेजिएगा, हम लोग इधर से क्या करेंगे, ग्रुप व्यू करके जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एल्केल सेकेराइड है, कौन एकल सेकेराइड का उदाहरण है, एकल सेकेराइड का उदाहरण है कौन है, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्रक्टोज है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रखा है, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रावन होता है, किसके साथ होता है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रहता है ना, उसको याद करना होता है, समझाना नहीं आता है, समझाना उसमें जो है समझाइएगा क्या, वो जो होता है केवल आपको रटना होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, कुछ क्वेश्चन आपको याद करना होता है, कंसेप्ट नहीं होता है उसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एंडेलॉन संघनन है, एल्डेनॉल संघनन क्या है, जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथेनॉल है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, कौन जो है ईथर का क्रियाशील मूलक है, जल्दी से 27 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डैश COOR जो है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और हमने क्या का बतलाया, एल्डिहाइड का बतलाया, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, कार्बोक्सिलिक समूह इतना दिया है, कार्बोक्सिलिक समूह इतना दिया है कि तो कार्बन के कौन सा प्रसंकरण होगा, कौन सा प्रसंकरण होगा, तो याद रखिएगा डबल बंधन के लिए क्या हो जाएगा, डबल बंधन, यानी यहाँ पर द्वितीय प्राथमिक नहीं द्वितीय उपभोक्ता दे दिया है, से एमीन दे दिया, द्वितीय एमीन दे दिया है, इसका मतलब यहाँ कार्बन का कौड़ है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का रखे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल एल्डिहाइड के अंतर किया जाता है, अंतर मतलब क्या होता है, छांटा जाता है, ठीक है ना, छांटा जाता है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई वो डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि कोई बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर कि पाइरोलिग्नियम अम्ल में रहता है, क्या रहता है, कितना प्रतिशत के एसिटिक अम्ल रहता है, कितना परसेंट, तो क्या कर पाइरोलिग्नियस, तो याद रखिएगा उसमें जो होता है मेरे भाई, उसमें 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कह रहे बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, आप लोग बेंजीन का संरचना इस तरह देखे होंगे, इस तरह देखे होंगे ना, इस तरह होता है, देखिए थोड़ी सी हम लोग काटेंगे इसको, ठीक है, यहाँ देख लीजिए इस तरह बेंजीन की संरचना होता है, अच्छा से बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह होता है, एगो यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह जो होता है संरचना आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, तो C6H6 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। संरचना भी देख लीजिएगा, पूछेगा क्या ये किसका संरचना सूत्र है, तो याद रखिएगा क्या मारिएगा, बेंजीन का संरचना सूत्र याद रख लीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का C2H5NH2 का यूपीएससी नाम है, यूपीएससी नाम किसका है, तो देखिए यहाँ सी कार्बन को है, 2 गो है, तो 2 के लिए क्या होता है, ईथ होता है ना, इसका मतलब जो हो जाएगा एथेनॉर्निक अम्ल हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन जो होगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नहीं ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कहां से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एमीन लगा है ना, एमीन ना लगा है यहाँ पर, देखिए NH2 मतलब अमीन होता है, एमीन होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन NH3 में N का प्रसंकरण क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जो है ना 33 का ऑप्शन बतला दीजिए
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, sp3 है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंकड़ा मेरे भाई कह रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है क्या है, जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, डीपिक अम्ल है, ठीक है ना, डीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन टॉप ड्रिप्ड प्लास्टिक है, टॉप ड्रिप्ड कह रहा है ना, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा। बेकलाइट का उदाहरण होता है, देख लीजिएगा लाइलन 6 वाला में ना 14 चैप्टर में जाइएगा तो वहां खाली गलती करिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बदल देगा, ऑप्शन सेम दे देता रहता है, ठीक है ना, तो आपको जो है घबराना नहीं है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आंसर सही मार दीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ धर लेंगे, कह रहा है ताप दीर्घ कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बेकेलाइट मार दीजिएगा, इस दो को क्वेश्चन को यहाँ पर इसको धर लीजिएगा, दो स्टेप को, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो धरना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है, कौन जो है संघनन बहुलक नहीं है, हमने बोला था ना सेम क्वेश्चनवा दे, सेम क्वेश्चनवा बदल देगा, ऑप्शनवा जो हो जाएगा सेम दे देगा, तो क्या कह रहा है संघनन बहुलक यहाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ संघनन बहुलक नहीं है, तो इसका लिए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, PTFE हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन यहाँ बदल गया, ठीक है ना, क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन बदलेगा और आंसर ही बदलेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, और जो क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा और ऑप्शन सेम ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आंसर गलत गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो आपको जो है अच्छे तरीके से देखना होगा, पढ़ना होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, संश्लेषित रबर है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्लॉथिन, प्लॉथिन एक बहुलक है, किसका होता है, प्लॉथिन एथीन, इसका मतलब वो बी हो जाएगा, क्योंकि ये 2024 वाला में पूछा गया प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, तो प्लॉथिन एक बहुलक है, एथीन का बहुलक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंकड़ा मेरे भाई कह रहे कि गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंकड़ा है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका जो है एक प्रकार का बहुलक है, 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आइसोप्रोपीट का क्या होता है, बहुलक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंकड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बोला क्वेश्चन बदल देगा, क्वेश्चन बदल देगा और देखिए ऑप्शन सेम डाल देगा, ठीक है ना, ऑप्शन सेम डाल देगा और उसका आंसर जो है अलग हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सारे बच्चे गलत कर दे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 41 का, इसलिए आपको केमिस्ट्री को आसान नहीं समझना है, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वो है क्या है, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, विटामिन के है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन का करें, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज पाया जाता है मेरे भाई, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है ना पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में मार देना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, बुझा कहेगा तो छोटका का लिए बड़का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और कली चूना का पूछेगा तो काम रहिएगा सी ओ मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, कौन सा विटामिन की कमी से विटामिन का रतौंधी का रोग होता है, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाए, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहेगा कि कौन से कमी बेरी बेरी किसके कारण होता है, किस विटामिन के कारण जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, और एक होता है एक और होता है विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है, यहाँ याद नहीं है लेकिन हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। 45 का एक विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है हमने बतला देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें कि एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन है एंजाइम, ठीक है ना, 46 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन सी होता है, याद रखिएगा 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कर्बी अम्ल होता है और है ये अभी तो फिलहाल में
याद नहीं कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। हाँ, स्कॉर्बिक रोग हाँ, यही तो होता है, यही तो रोग होता है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया आद्र लाल लिटमस को पत्र को किस रंग में बदल देता है? किस रंग में बदल देता है? तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीला रंग में बदल देगा। 48 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर, वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए शरीर को तापमान को कम कर देता है तो याद रखिएगा वो ज्वरनाशी कहलाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन ही गेस किए थे, इसके बाद अगले बार में हम ले आएंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल से घुलनशील है? कौन विटामिन जो है जल से घुलनशील है? विटामिन बी और सी जो है जल से घुलनशील है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ 50 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ बतलाए हैं और सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखोगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।